अब जो बोलने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुन। मैं जो बताऊंगा वो बात जेल की 4 दीवारी के बाहर नहीं जानी चाहिए। बताओ मुझे क्या करना होगा। एक मर्डर करना होगा। सुना है लोग प्यार में मरने और मारने को तैयार हो जाते हैं, तो अब तेरे लिए सही मौका है अपने बीवी और बच्चों के लिए प्यार दिखाने का। और वैसे भी तू तो ढिंढोरा पीट रहा था ना प्यार का, तो अब सच करके दिखा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मैं ऑलरेडी यहाँ एक मर्डर के इल्जाम में सजा काट रहा हूँ और तुम चाहते हो मैं यहाँ से निकलने के लिए सच में खून कर दूँ। ये घटिया आइडिया अपने पास रखो, नहीं चाहिए तुम्हारे घटिया आइडिया। इस बार तुम्हारे लिए सब कुछ सोच समझ कर करने के लिए होगा। पिछली बार की तरह जल्दबाजी में उठाया हुआ कदम नहीं होगा। बहुत टाइम है तुम्हारे पास और इस मर्डर के लिए अच्छी प्लानिंग करके आखिरी तक अंजाम दे सकते हो। और इसको ऐसा अंजाम दो कि ये दुर्घटना लगे। हम क्रिमिनल्स की जुबान में इसे सटीक कत्ल कहते हैं। मुझे भरोसा है तुम पर, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम ये कर सकते हो और तुम्हें कोई पकड़ भी नहीं सकता। बस मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं करनी। असल में गलती मेरी ही है। तुम जैसे गुनहगार से सलाह लूंगा तो ऐसे उपाय मिलेंगे ना। खबरदार जो मुझ पर उंगली उठाई तो बस कुछ सालों की बात है, फिर इस जेल की 4 दीवारी के पीछे तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं होगा। दुनिया की नजर में तुम भी मुजरिम रहोगे और मैं भी मुजरिम, दोनों एक बराबर हो जाएंगे। और तुम अपना ये सराफत का चोला उतार के फेंको जो मासूम का ढोंग रच रहे हो। मुझे तो लगता है कि तुमने उस मासूम लड़की का खून किया है। कातिल हो तुम, कातिल हो तुम। क्या कर रहा है? सनी, यस मैडम। सब ठीक है ना? यस मैडम, आप बस ऑर्डर कीजिए, इसका मैं दी एंड कर दूंगा। मेरे ऑर्डर का इंतजार करो। ओके मैम। तो रीत, जैसा कि तुम देख सकती हो, ये तुम्हारे सामने एक लाइव वीडियो है और ये जो इंसान है ना, ये मेरा भेजा हुआ किरर है। तुम्हारी ये पचकानी होशियारियां मैं दोस्त को कॉल कर दूंगी। अगर ये तुमने दोबारा की तो मेरा एक ऑर्डर और तुम्हारा भाई ध्रुव अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो कीर्ति? ध्रुव प्यार करता है तुमसे। तुम्हारे मरने के बाद वो वैसे ही आधा मर चुका है और तुम उसी को निशाना बना रही हो अपना। तो वो मुझसे प्यार करता है तो उसमें मैं क्या करूं? तुम्हारा भाई मरे जिए कुछ भी करे, मुझे उससे क्या मतलब है? हाँ ध्रुव, मेरे मकसद तक पहुंचने का सिर्फ एक मोहर है और कुछ नहीं। तुम्हें मालूम भी है मुझे खुद को कितना मनाना पड़ा था ध्रुव से ये प्यार का नाटक करने के लिए। अरे उसके साथ रहने से अच्छा ना मुझे ये जो जहन्नुम जैसी जगह है ना, ये भी घर लग रही है। तो क्यों परवाह करूंगी मैं ध्रुव की? रीत, तुम ना उन माओ जैसी हो जिनको लगता है कि उनका बेटा हीरा है। सारी लड़कियां उनसे दीवानों की तरह प्यार करेंगी, लेकिन तुम्हें तुम्हारे इस ख्याली बबल से ना बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए ध्रुव की लाइफ कोई मायने नहीं रखती। और वैसे भी तुम्हारा भाई है ना वो, तुम्हें उसकी बहुत परवाह होगी। तो सोच लो, मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लो, वरना मुझे नहीं लगता कि तुम चाहोगी
कि मैं एक इशारा करूं और ध्रुव अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। हे माता रानी, ये मूर्ख कीर्ति मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? क्या हो गया इसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि रीत ने उसे ढूंढ लिया हो, उसके छुपने की जगह का उसे पता चल गया हो और इस कीर्ति ने बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दी होगी। क्या? कीर्ति तुम ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा कर सकती हो रीत, और ऐसे घूमने में अपना वक्त मत बर्बाद करो। फैसला तुम्हें लेना है। तुम्हारे पास सिर्फ 48 घंटे हैं। 2 दिन में कोर्ट में राघव के केस की हियरिंग है ना, जहां तुमने बोला है कि मैं कीर्ति को पूरी दुनिया के सामने जिंदा लेके आऊंगी। तो अब तो बॉल तुम्हारी कोर्ट में है। 48 घंटे में या तो राघव की जिंदगी से बहुत दूर चली जाओ, या फिर राघव को अपनी आंखों के सामने फांसी पर टंगे हुए देखो। और अब निकलो यहां से, और यहां पर वापस सिर्फ तब आना जब मेरी कही बात मान लोगी। चलो। कीर्ति, 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 अरे वाह, रीत की हालत देखकर लग रहा है कि उसने कीर्ति के छुपने की जगह को ढूंढ लिया, कीर्ति को भी पकड़ लिया है। फंस गई दोनों मेरे जाल में। अब कहानी दिलचस्प होगी।